welcome to my YouTube channel, or welcome back since I have 200 subscribers now. I can't believe it. Okay, so today I am going to be reviewing a video called Life with Weed. गांजे या वीड का हमारे शरीर और ब्रेन में क्या इफेक्ट होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे वीड हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। ओ भाई, आजा तेरे को इसकी माल पिलाता हूँ। अबे ये सब रहने दे भाई, फर्स्ट टाइम में मेरी हालत खराब हो गई थी। ऐसा लगता ना मर जाऊंगा, और इतना गंदा नशा हो गया था ना, ऐसा लग रहा था कि कोई आकर मुझे मारने वाला है। I didn't know what this video was going to be like, and this is not what I expected. बच्चा है क्या भाई तू? फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, इतना रिलैक्स फील हुआ था, सच बता रहा हूँ। और तब से जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ा है, सच में एकदम फोकस्ड रहता हूँ मैं। पता नहीं भाई, मेरा तो पूरा फोकस ही उड़ गया था, और मेरे उसका तो नहीं है सब। क्या तेरी मर्जी। Okay, I think that's very fair. They both agreed to disagree, and yeah. कभी लाइफ में गांजा या वीड स्मोक किया है? अगर हाँ, तो या तो आपको फील गुड इफेक्ट मिला होगा उसका, या फिर आपको बड़ा नेगेटिव या खराब इफेक्ट मिला होगा। Okay. और दोनों ही इफेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। कोई भी तरीके की फीलिंग आपको इससे हो सकती है। Yeah. तो अगर आपको गांजे पी And this is true because cannabis is not an upper or a downer. It's somewhere in the middle. पीने के बाद यूफोरिया या फील गुड इफेक्ट मिलता है। Yes, तो euphoria. आपने I feel think किया होगा कि euphoria. आपकी अचानक I think euphoria is very important for our general well-being, mental well-being. I think the concept of like Anand exists, and that's also where the chemical anandamide comes from, which is one of the chemicals that gets released when you consume cannabis. It's all connected. से स्ट्रेस या एंजाइटी कम हो जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है, आपका कंसंट्रेशन और फोकस एनहांस हो जाता है, आप बाहर की सराउंडिंग से डिटैच फील करने लगते हैं, और आपका सेंसरी परसेप्शन एनहांस हो जाता है। मतलब कि जो भी सेंसेशन आपके चारों तरफ है वो आपको ज्यादा फील होने लगती है। आपको म्यूजिक अच्छा Wow, लगने I'm लगता है, agreeing आपको with खाने her. का I टेस्ट did अच्छा not लगने think I लगता would be है, agreeing with आपकी her. भूख बढ़ जाती है, आपके टच सेंसेशन एनहांस हो जाते हैं। इसके अलावा आप रिलैक्स फील करने लगते हो। कुछ लोग ज्यादा बोलने लगते हैं, उन्हें हंसी आती है, और ओवरऑल लोग एंजॉय करते हैं इसके इफेक्ट को। लेकिन अगर किसी को इसका नेगेटिव या बुरा इफेक्ट आता है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उन्हें एंजाइटी होने लगती है, उन्हें स्ट्रेस होने लगता है, उन्हें डर लगने लगता है। एक बड़ा अजीब सा फोबिया होता है कि हमारे चारों तरफ कुछ गलत चल रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, जिसे हम पैरानोइया कहते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, कई लोगों को इससे वॉमिटिंग भी होने लगती है, सिर में चक्कर से आने लगते हैं, कई बार सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो उन लोगों के लिए इसका जो भी इफेक्ट है वो प्लेजेंट नहीं होता, वो इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अब आपको इसका गुड इफेक्ट आएगा या फिर आपको इसका बैड इफेक्ट आएगा, ये बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट लिया है, आपने उसे स्मोक किया है या फिर आपने खाया है। ज्यादा बैड इफेक्ट्स आते हैं इसके। आपने पहले कभी स्मोक किया है कि नहीं, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम स्मोक करते हैं उन्हें कई बार ज्यादा बुरे इफेक्ट आते हैं इसके। इसके अलावा आपकी चारों तरफ में एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस She's talking about set and setting, which is pretty cool. एक्सपेक्टेशन के साथ में स्मोक करते हैं। आपने अपनी मर्जी से स्मोक किया है या फिर आपको आपकी इच्छा के अगेंस्ट स्मोक कराया गया है। जो लोग अनविलिंगली That's horrible. That's like also, maybe I live in a bubble where that doesn't happen, but I feel like my personal experience has been that there have been way more people trying to get me to drink alcohol. No one does this with weed. स्मोक करते हैं उनमें नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा आते हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे आपका जेनेटिक्स क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो लोग कैनाबिनॉइड या गांजा के नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा फील करते हैं। Correlation is not causation, and that's what I would like to say for her saying that as well. Mentally ill people are already taking psychotropic substances because that is exactly what a psychiatrist will give you if you go to a psychiatrist and tell them that you have a mental health issue. And I think cannabis is a way safer psychotropic substance for anybody to put in their body compared to drugs that I'm not going to name. So yeah, anyways, let's continue. अब आपके इसके पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे या नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, ये कहना थोड़ा सा अनसर्टेन है, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल को अलग अलग सराउंडिंग्स में अलग अलग इफेक्ट आते हैं। मैंने नहीं तुझे एक प्योर चीज पिला दूं? प्योर चीज मतलब?
ये होती है प्योर चीज। What is that? What are those? God. Sad to चल look देखते at. हैं। भांग, गांजा, चरस, हैश, हशीश, ये अलग अलग नामों से मिलता है। तो ये अलग अलग क्या है? ये सारा का सारा जितना मैंने अभी नाम लिया, ये सब कुछ एक ही प्लांट के प्रोडक्ट है, जिसे हम कैनबिस सटाइवा या कैनबिस इंडिका कहते हैं। इस प्लांट के अलग अलग पार्ट से She's even mentioned it अलग अलग on नाम है। this, अगर on आप this. पत्ते या फिर It's फ्लावर like- टॉप की बात करोगे तो हम इसे भांग गांजा कहते हैं। अगर आप इसके लिक्विड ऑयल की बात करोगे तो हम इसे हैश ऑयल कहते हैं। और अगर आप इसके सूखे हुए रेजिन की बात करोगे तो हम इसे हशीश कहते हैं। ये Oh, एक ही it's प्लांट good. के अलग अलग पार्ट है। तो right. हमने इनको अलग अलग नाम क्यों दिया? इसका क्या इम्पोर्टेंस है? होता क्या है कि ये जो कैनबिस सटाइवा प्लांट है, इसमें बहुत सारे लगभग 400 ऐसे कंपाउंड हैं जो साइकोएक्टिव है। साइकोएक्टिव मतलब जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। और इसमें से 60 कंपाउंड ऐसे हैं जो कि इस प्लांट के लिए यूनिक है। और जो सबसे पोटेंट कंपाउंड है, मतलब जो हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा अफेक्ट डालता है, उसका नाम है THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। तो इस प्लांट के प्रोडक्ट में कितना टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है, उसके बेसिस में इसका नाम है। तो जैसे अगर हम भांग या गांजे की बात कर लें तो इसमें THC का लेवल मैक्सिमम 5% होता है, 0.5 to 5% होता है। लेकिन अगर आप लिक्विड ऑयल की बात करो, हैश ऑयल, तो इसमें THC का लेवल No, wrong information. Misinformation. You can't put bhang and ganja in the same category because bhang comes from leaves and ganja comes from the flowers. And as we know, ganja is illegal, bhang is legal. So bhang has much less THC than ganja does, and that's also why it's legal. So she shouldn't put them in the same हाई category. होता है, लगभग 15 से 20% तक। तो अगर आप ज्यादा THC वाले प्लांट प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते हो तो आपको उसके ज्यादा इफेक्ट आएंगे। And और this is also why Indian products are safer than products from abroad, and the THC percentages here are natural because our plants are not GMO. So these plants have not been tended to by humans at all, which is why they're very cool. I really like that. अलग इफेक्ट आएंगे। ये जितने भी मैं साइकोएक्टिव आपको सब्सटेंसेस की बात बता रही हूँ या प्लांट प्रोडक्ट्स की बात बता रही हूँ, ये सारे के सारे के लिए एक कॉमन टर्म है, कैनाबिनॉइड्स। तो इस वीडियो में मैं बार बार कैनाबिनॉइड टर्म का यूज करूंगी। आपको क्या इफेक्ट आएगा, कितना पीक में इफेक्ट आएगा, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना पोटेंट कंपाउंड लिया है, Yeah. आपने वो इनहेल किया है, स्मोक किया या खाया है। स्मोक करने से जनरली विद इन मिनट्स इफेक्ट आता है, और खाने का जो भी इफेक्ट है वो 1 से 2 घंटे लगाता है। इसके अलावा आपको प्रीवियस कैनाबिनॉइड सब्सटेंस का एक्सपोजर है या नहीं। अगर आपको एक्सपोजर है तो थोड़ा टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और उतना पीक या एक्यूट इफेक्ट नहीं आता जितना उन लोगों में आता है जिनकी बॉडी पहली बार या कभी कभी इन बिटवीन कैनाबिनॉइड सब्सटेंसेस के एक्सपोजर में आती है। She's right. Okay, now we're at the part that I wanted to watch. Hello. Toxic effect. और भाई कहाँ है? 2 दिन से आ नहीं रहा। भाई तो पूछ मत, 4 दिन से डॉक्टर के चक्कर लगा रहा हूँ। क्या खिला दिया तूने? मैं तो मरते मरते बचाऊं। भाई मैं तो रेगुलर लेता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। तुझे भाई जो लेना ले, मुझे इन सबसे दूर रख। मुझे नहीं करना ये सब। मैं 2 दिन तक एडमिट था, बस बच गया। अब कभी ये सब नहीं करना। What? पिछली बार में मुझे मजा नहीं आया था तो इस बार मैं कोई नया प्रोडक्ट ले लेता हूँ, या पिछली बार तो मैंने थोड़ा सा लिया था, इस बार मैं 2-4 छह पफ एक्स्ट्रा मार लेता हूँ तो शायद मुझे मजा आएगा। ऐसा कॉमन है, ऐसा लोग जनरली करते हैं। पर इसमें क्या रिस्क होता है कि इसमें Oh, this is just lies. This is just straight up lies. Nonsense. It says overconsumption might lead to cannabinoid toxicity, which could be life threatening. That is the biggest lie I've ever heard, because there's no way anybody can die from an overdose of cannabis. Like, you can I could eat like 100 bhang goles and it would be disgusting for sure, but it would not kill me. And it would just put me to sleep, and then maybe I would be high for the next couple of days, which would suck, but it wouldn't kill me. And I hate this because it's a doctor saying this, so that people will be like, oh, okay, she's saying this, it must be true. It's not true, and this can be debunked with one Google search, and I'm really disappointed that she didn't do that, because it's not life-threatening. It's not life-threatening at all. Like, there's a lot of other psychotropic medication that you can take that will literally shut off your breathing. Like, your system will relax so much that your lungs will forget that they have to breathe.
That doesn't happen with cannabis. Your heart doesn't stop beating because you've taken too much cannabis. Your breathing, all of your vital signals, they are actually normal even if you're having a panic attack. You might be freaking out, but that's kind of at a cerebral level in your head, but at a physical level your body is not going through any kind of toxicity, and your body goes through so much toxicity every single time you drink alcohol. Like, alcohol is a literal poison that your body flushes out immediately. Cannabis is not a toxic substance at all, and it's never proven to be. Like, the DEA, they did tests where they literally like suffocated baby monkeys with cannabis smoke, and then they were like, oh look, cannabis killed them. Like, no, you fucking say this, you killed the monkey. Like, oh, it's disgusting. I hate this. Why is she saying this? I was actually like on her side. में आपको कैनाबिनॉइड की टॉक्सिसिटी होने का रिस्क होता है। कैनाबिनॉइड की टॉक्सिसिटी एक बड़ी ही खतरनाक चीज है, और इसमें अगर किसी को कभी हुई है तो उसे पता होगा कि इसमें बहुत ही गंदी फील आती है, जिसे हम इम्पेंडिंग डूम कहते हैं। इम्पेंडिंग डूम यानी कि मर जाना, ऐसा लगेगा कि हम मर जाएंगे। अक्यूट साइकोसिस हो जाता है, अक्यूट पागलपन हो जाना, और अक्यूट पैनिक अटैक होते हैं, मतलब सिवियर एंजाइटी होना, सिवियर पैनिक अटैक होना। The more you have it in your head that this is going to cause severe panic and anxiety, the more you'll believe it and the more it'll manifest into your reality. बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है कि इस सिचुएशन से अब मैं नहीं निकल पाऊंगी और मैं मर जाऊंगा। इसके अलावा क्या होता है, कई लोगों को ब्रोंकोस्पाज्म हो जाते हैं, मतलब उनकी सांस की नली सिकुड़ जाती है, उनमें सांस आनी बंद हो जाती है। हाँ, this is not something that the cannabis does to your lungs. This is from anxiety. में इतना स्ट्रेस पड़ता है कि अगर आपका हार्ट वीक है तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। Yeah, you know what else can give you a heart attack? Anxiety. सिर घूमने लगता है, चक्कर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लगती है, और ये सारी फीलिंग इतनी अनप्लेजेंट होती है कि अगर किसी को टॉक्सिसिटी है तो वो लाइफ में कभी भी दोबारा कैनाबिनॉइड सब्सटेंसेस को हाथ नहीं लगाएगा। I thought I was gonna die, but that's because of dose. That's not because of bhang. It's because you took an overdose and you had a bad experience, and it doesn't mean that all bhang experiences will be bad, but there's no space for recovery and learning from the experience. There's only space to be like, this sucks, don't want to take it anymore, nobody should be using this, which is just crazy. It is just like कि हम मर जाएंगे की feeling. She said हम मर जाएंगे की feeling, but in English she wrote over there that it's life threatening, which means two completely different things. Okay, it says 4 years later, and it's the same guys again. पहचाना? अरे भाई क्या हाल है, कैसे? यार बस एक इंटरव्यू देने आया था। One's in a suit, one's in like a t-shirt. The stoner's in a चल ठीक suit. है, एक सुट्टा हो जाए फिर चलते। भाई तू ले ले, मेरे तो ऐसा नहीं है, यू नो। चल ठीक है, कोई नहीं। Oh, they've gone to smoke a cigarette. चल तू Ew. ऊपर पहुंच, मैं एक लगा के आता हूँ। Oh wait, no. Oh my god. Okay, I can't talk shit because I don't even know how to roll a joint, but that was just really funny. Dude just inhaling paper for no video, like, I respect it. God, that had to be disgusting. Ew. Oh my god. अब जाके दिमाग सेट हुआ, आ चल। Oh, he called a joint sutta. I'm offended. जॉब इंटरव्यू Oh, is that correct? जाना। अबे यार, अब तक कोई छोटे शहरों की दिक्कत पता ही है ना यहाँ वो पार्टी वाला माहौल है, ना वैसे लोग हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपना माल भी तो नहीं मिलता। तो क्या हुआ यार, एक सीरियस बात बताऊँ, मेरे को ऑफिस के बंदे जरा भी पसंद, ठीक है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। बट तेरी फैमिली भी तो वही है। अब फैमिली के साथ रहना कौन चाहता है, और वैसे भी यार वो लोग मुझे कुछ खास पसंद करते हैं नहीं, मेरे खिलाफ ही रहते हैं। अच्छा चल, आकाश से बात कर ले, वो किसी कंपनी में है और हो सकता है तेरे जुगाड़ हो जाए। छोड़ना यार, तू
मैं वैसे भी किसी के कांटेक्ट में हूँ नहीं और मुझे ये बात बात करना पसंद ओ भाई, ना फैमिली ना फ्रेंड, ऐसे कैसे चलेगा? है। भाई मुझे ना किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अपने आप में मस्त हूँ, अपने को बस ये चाहिए, लाइफ सेट। पर भाई सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में तो इम्पोर्टेंट है। अब भाई I mean, maybe he just has to hang out with people that just keep drinking beers all the time. Because I can relate. यार अपना ध्यान बस एक ही की तरफ है और मैं इसी में खुश हूँ। सही है भाई। एक कैनाबिनॉइड तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे तो अटेंशन बड़ा अच्छा हो जाता है, फोकस बड़ा अच्छा हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन मस्त लगने लगता है। प्लांट से मिलता है, इसका तो कोई हार्म भी नहीं है। ऐसा टॉक्सिसिटी के लिए हम इतना ज्यादा अमाउंट में स्मोक नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा स्मोक करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, यहाँ तक कि इसकी तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, Facts. मेडिसिन भी यूज होता है। I know तो she's क्या being harm क्या है? sarcastic, but facts. चलने देते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा स्मोक करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा बन रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है। ये एक जनरल परसेप्शन है कैनाबिनॉइड को लेकर, सब यही सोचते हैं कि एक्चुअली में ये हमें लॉन्ग टर्म में कुछ हार्म नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैनाबिनॉइड स्मोक के साथ में आपको साइकोटिक डिसऑर्डर होने और आपको सीजोफ्रीनिया होने, डिप्रेशन। Okay. Correlation is not causation. It's wrong. That we don't have any science that actually says that. All we have is that we have been able to record that a lot of people who have schizophrenia also use cannabis as a way to self-medicate. Why? Because other medication doesn't exist. You just keep getting antipsychotics and they give you medications that sedate you. That's it. There's no other cure for this illness. So if people are alleviating their suffering by using cannabis, and if this is recorded in medical literature, it is seen as causation. I don't think that's true. And I don't think that's fair. And yeah, I wish that like people would think more critically about these things and not just accept them because other people are saying it, so it must be true. होने का बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क है। अगर आप मेडिकल Nonsense. लिटरेचर उठा करके पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत सारे लिटरेचर इस All of this medical literature does not apply to the products that we use in India. कि जो लोग जितनी अर्ली एज में कैनाबिनॉइड सब्सटेंस यूज करना शुरू करते हैं, उनको आगे लाइफ में उतनी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं और उतनी ज्यादा साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं। अगर आप रेगुलर यूज करते हो या आपके आसपास कोई यूज करता है, तो आप उनके एक बार बिहेवियर को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि वो सोशल कट ऑफ में रहने लगते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं है। जहां पर भी उन्हें इस सब्सटेंसेस को लाने, बनाने या फिर स्मोक करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं। धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन पुअर होने लगता है, आपकी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होने लगती है। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मतलब उनकी सोचने, समझने, एनालाइज करने और उस पर रिएक्ट करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। आईक्यू कमजोर हो जाता है। कुछ सालों तक आप कैनाबिनॉइड यूज करो, आपका आईक्यू पुअर हो जाएगा। आप वही सारी सी लेंदी ट्रिकी क्वेश्चंस या फिर कोई भी ट्रिकी लाइफ का इवेंट जो आप पहले डील कर लेते थे, अब आप वो डील नहीं कर पाओगे। आप सोशल आइसोलेशन फील करते हो, आपको लगने लगता है। I feel like the social isolation is also induced because I cannot, it's illegal and I can't use my substance outside. And if I go outside with a friend, they can sit there and drink a beer while they talk to me. But if I lit a joint, I would go to jail. कोई दोस्त नहीं है और ये सारे लोग नकली है। ये जो बाहर की दुनिया चल रही है, ये नकली है, ये ऑफिशियल है और ये रियलिटी है कि हम स्मोक करके बाहर जाते हैं और हम वो परसीव करते हैं, पर इसका बिल्कुल उल्टा है। आप इस परसेप्शन में हो, वो परसेप्शन नकली है। और क्या होने लगता है, धीरे धीरे आप ना पैरानॉइड होते हो। आप खुद फील करो, अगर आप क्रॉनिक Yeah, that is true. I will agree to that. सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं, ये सारे मेरी अगेंस्ट बातें करते हैं या प्लानिंग करते हैं। पैरानोइया से भी बचने के लिए आप बाहर जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हो। आप उस कैनाबिनॉइड पे डिपेंडेंट हो जाते हो अपनी हर एक लाइफ का काम करने के लिए। आप अपने दिन की शुरुआत भी ऐसे करने लगते हो कि पहले मैं थोड़ा सा Okay, I am a medical cannabis patient. So that means I am using this to medicate. And
this is the most effective medicine that I have ever used, and it ensures that I don't have to take other medicines to cope with my illnesses. स्मोक करूंगी उसके बाद में जाकर के अपना काम she said करूंगी. अगर आपको टाइमली स्मोक या स्मोकिंग सब्सटेंस नहीं मिलते तो आप इरिटेबिलिटी, एंगर, रेस्टलेसनेस. Have you seen my mom? If she does not get tea at 5 p.m., it's the same thing. But to pretend like only cannabis causes this, and like when caffeine does this, it's kind of cute, and you're just like, oh, I'm a caffeine addict. फील करते हो और जैसे आप स्मोक कर लेते हो वो वाला पार्ट सेटल हो जाता है. लेकिन आप ये बात समझो कि ये आपके ब्रेन को हार्म कर रहा है. धीरे धीरे आपका It's not harming your brain. Traditional normal use like we've always had for thousands and thousands of years, that kind of use will not damage you. I saw Hempwati say this once in her YouTube speech. She said that it's like a knife. If you use it as a tool, it's good, and if you use it to kill someone, then that's bad. But it's not the knife's fault. It's how you use it. And I feel like that bit of responsibility is always taken away when it comes to this use. But that responsibility is put on heavily when it comes to other things that people want you to use, like alcohol, where they're like, oh, it's not the alcohol, it's the person, and other similar excuses. So anyways, ब्रेन पुअर होता जा रहा है. आपकी सोचने, समझने, एनालाइज करने की क्षमता पुअर होती जा रही है. आप साइकोटिक डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ रहे हो, आप पागलपन की तरफ बढ़ रहे हो, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. हो सकता है आपको ये बात खुद नहीं समझ आ रही हो, पर आपके दोस्तों या आपके फैमिली मेंबर को जरूर समझ. this always happens where people like come to me and they're like, do your parents know? Do your parents know what you do with a plant, Malaika? सिर्फ आपके ब्रेन को हार्म नहीं करता. अगर आप मेल्स में देखो तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है. और This is like nonsense. I literally have tested medication that is made for erectile dysfunction that has medical cannabis in it. Formulations like Kameshwar Modaka and Manthan Ras, they are literally meant for erectile dysfunction, and this is just nonsense. आपके स्पर्म प्रोडक्शन को कम करता है. अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखो तो इसमें प्रेग्नेंट फीमेल जिनके चारों तरफ लोग गांजा स्मोक करते हैं उनका That's because smoking is bad for you. Nobody should be smoking around a pregnant woman. A pregnant woman shouldn't be smoking either. That's just messed up. If a pregnant woman needs to use cannabis, she should have it like an edible or like a topical or in a vaporizer. This is just wrong. लो बर्थ वेट मतलब कमजोर. Yeah, these studies are all nonsense. Cannabis has literally been shown it is the original painkiller that women were given. दिमाग से भी उसका IQ भी कम होता है और वो आगे अपनी आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा कई कैंसर्स के लिए भी रिस्क में होता है. Literally, don't even listen to me. Just Google Rick Simpson oil cancer, and I don't even want to say anything more. इतना ही नहीं, ये आपके लंग्स को हार्म करते हैं. आपको If you vape and use edibles, then there is absolutely no harm happening to your lungs, and I can say that because I do that. Vaping cannabis works better than my Astellar inhaler. ब्रोंकाइटिस या COPD जैसी बीमारियां होती हैं, या आपके हार्ट का वो भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक. These are just like the harms of साथ में ही आपको smoking. Like she's just listing all the harms of smoking, and smoking is bad. There's no two ways around it. It is poisonous. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, इन सब का रिस्क भी बढ़ाते हैं और सुसाइडल टेंडेंसीज. I feel like this just boils down to the being a sick person, okay? And now the sick person is like, fuck, I'm sick. There's something wrong with me. I need some medicine. And then them using cannabis. And then them being like, holy shit, this helped. Or holy shit, this made it worse. Either ways can happen with any medicine. It doesn't just have to be cannabis. And then there's a third person watching this and being like, oh, sick person using cannabis. It must be the cannabis that made them sick. And me, the fourth person, just looking at this and then seeing like the whole world agreeing with this hypothesis. कराते हैं और ये सारा मिथ कि हमारा कंसंट्रेशन इसकी वजह से हो रहा है तो हम इसको कंटिन्यू रखें, ये सब एक मिथ है जो आपको स्मोक करने की वजह से लगता है. अगर आप स्मोक बंद कर दोगे और अपनी लाइफ को फिर से देखोगे स्मोक के बाहर से, तो आपको पता चलेगा कि आप एक आर्टिफिशियल मिथ वाली लाइफ में जी रहे. होप आपका कुछ क्लैरिटी हुआ होगा कि कैसे गांजा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है.
फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। Okay, I want to आप read the सभी 20 comments. मिनट वॉक कंटिन्यू रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। Okay, so after watching this video, I would like to say that I hope you liked watching this. There's no such thing as cannabinoid toxicity. And I wish a doctor would not be spreading misinformation like that, because that's like literally not true. I don't even know how to discredit something that is like so false. And don't even take my word for it. Just Google if anyone has ever died from a cannabis overdose in the history of mankind, and they'll be like, no. And people will still be like, ganja sehat ke liye kharab hai. I love this comment. It's very informative. Share it with all my Ganjedi friends. Okay, so you guys are my Ganjedi friends. Bye bye.